रूस के सैन्य हमलों के बीच यूक्रेन से निकल रहे भारतीयों को पड़ोसी देश पोलैंड का सहारा मिल रहा है। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर को पार करने वाले छात्रों के लिए रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल करीब 80 साल पहले गुजरात के इस महाराजा ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के सैकड़ों लोगों को शरण दी थी, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। उस वक्त खुद पोलैंड रूस के हमले का शिकार हुआ था। महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह ने न केवल उन महिलाओं और बच्चों के लिए अपना महल खोल दिया, बल्कि रियासत के सैनिक स्कूलों में उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। पोलैंड सरकार ने महाराजा दिग्विजय सिंह को मरणोपरांत अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। आइए जानते हैं महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह के बारे में और उन्होंने युद्ध के मुश्किल दौर में कैसे हजारों पोलिश लोगों की मदद की। महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा या जाम साहब 1933 से 1948 तक नवानगर के महाराजा रहे। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो भारत के मशहूर क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के भतीजे थे। लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1921 में ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने थे। अपनी कार्य कुशलता के कारण वो आगे लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत भी हुए। 2 दशक से अधिक की नौकरी के बाद 1929 में वो कप्तान बने और फिर 1931 में सेवानिवृत्त हो गए। अपने चाचा के निधन के बाद उन्होंने 1933 में नवानगर की गद्दी संभाली और महाराजा जाम साहब बन गए। महाराजा बनने के बाद उन्होंने अपने चाचा की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसके लिए वो 1935 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड के लोग मसीहा के रूप में देखते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया था। जर्मन तानाशाह हिटलर और सोवियत रूस के तानाशाह स्टालिन के बीच गठजोड़ हुआ। जर्मन हमले के 16 दिन बाद सोवियत सेना ने भी पोलैंड पर धावा बोल दिया। दोनों देशों का पोलैंड पर कब्जा होने तक भीषण तबाही मची। हजारों सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए। वो बच्चे कैंपों में बेहद अमानवीय हालत में जीने को मजबूर थे। 2 साल बाद 1941 में रूस ने इन कैंपों को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया। तब पोलिश बच्चों के भविष्य को लेकर ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें ब्रिटिश रियासत नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा भी शामिल थे। दिग्विजय सिंह ने कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अनाथ पोलिश बच्चों की देखरेख को उत्सुक हैं और उन्हें नवानगर लाना चाहते हैं। उनके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को इंतजाम करने को कह दिया। ब्रिटिश सरकार, बॉम्बे पोलिश कॉन्सुलेट, रेड क्रॉस और रूस के अधीन पोलिश फौज के संयुक्त प्रयास से बच्चों को भारत भेजा गया। 1942 में 170 अनाथ बच्चों का पहला जत्था जामनगर पहुंचा। इस तरह अलग अलग जत्थों में करीब 1000 असहाय पोलिश बच्चे भारत आए। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचाड़ी गांव में शरण दी और एक पिता की तरह उनका पालन पोषण किया। वर्ष 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने पर पोलैंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया गया। अगले वर्ष पोलैंड की सरकार ने भारत में रह रहे बच्चों की वापसी की सोची। सरकार ने महाराजा दिग्विजय सिंह से बात की और उनकी हामी के बाद बच्चों की वापसी हो गई। 43 साल बाद 1989 में पोलैंड सोवियत संघ से अलग हो गया। स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने महाराजा के सम्मान में राजधानी वॉर्सो के एक चौक का नाम दिग्विजय सिंह के नाम पर रख दिया। हालांकि महाराज का निधन 20 वर्ष पहले 1966 में हो चुका था। फिर 2012 में वॉर्सो के एक पार्क का नाम दिया गया। अगले वर्ष 2013 में वॉर्सो में फिर एक चौराहे का नाम गुड महाराजा स्क्वायर दिया गया। इतना ही नहीं, महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा जी को राजधानी के लोकप्रिय बेडनार्स का हाई स्कूल के मानद संरक्षक का दर्जा भी दिया गया। पोलैंड ने महाराजा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन